मैं ट्रैवल कर रही हूँ मस्कत आज एक इवेंट के लिए और इतनी हड़बड़ी में हूँ ना कि पता नहीं अब मैं क्या व्लॉग बनाऊँगी। यहाँ मैंने पैकिंग की है, अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम है और अब मुझे भगदड़ लगी हुई है कि बस भागो भागो भागो। मेरा लगेज रेडी है, ठीक है, और अब बस मुझे ये है कि मैं पहुँचूँ एयरपोर्ट फटाफट फटाफट फटाफट। तो मैं एयरपोर्ट पे आ चुकी हुई हूँ और अभी बस कुछ देर में मेरी फ़्लाइट है और बाकी सारे काम मैं मस्कत पहुँच के ही करूँगी, क्योंकि मुझे साथ साथ ये भी चीज़ टेंशन देना शुरू कर दी थी कि अभी ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है। तो मैंने सबको बोल के रखा है कि एक बार मैं पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं सारे काम कंप्लीट करती हूँ। ये टाइम पे एयरपोर्ट इतना अच्छा लगता है ना, टेंशन नहीं होती। यहाँ मेरी दोस्त अभी तो नज़र नहीं आ रही है, इधर है नहीं शायद, उसका शायद ऑफ है, वरना मैंने सोचा सरप्राइज़ दूंगी उसको। अभी मैं अंदर की तरफ आ चुकी हुई हूँ एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ, और क्योंकि ये टाइम पे यही बेस्ट चीज़ होती है कि टेंशन नहीं होती कोई भी, जस्ट विद इन 10 मिनट्स आप आ जाते हो। अब मुझे गेट कौन सा है? इट्स 4A की तरफ चलते हैं। ये सलाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुरसकून तरीन एयरपोर्ट है और इस वक्त हमारी फ़्लाइट में कुछ देर रह चुकी हुई है। मैं साथ साथ अपने बाकी के काम भी निपटा रही हूँ और बेसिकली ये जो ट्रिप है ये मेरा शॉर्ट ट्रिप है, अहमद अल मगरबी का इवेंट है, उसके लिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ और फिर मुझे जो है वापस ही आना है। एंड मुझे साथ साथ ना, क्योंकि एकदम एकदम मुझे स्ट्रेस शुरू हो जाता है जब भी मैंने ट्रैवल करना होता है, मेरे साथ थोड़ा सा ये इशू रहता ही रहता है। खैर, मुझे वैसे भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए थी, क्योंकि फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज़ मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन से गुजरी हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरा जो है मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये कह सकते हैं। ख़ास तौर पे जब ट्रैवल करना होता है ना, तब सारे काम सर पे एक साथ आ जाते हैं। अभी रेस्टोरेंट के सामान का ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, और दूसरा रेस्टोरेंट का जो डोर है उसका मसला बना हुआ है, उनको भी अभी इन्फॉर्म करना है कि वो आके रिपेयर कर जाएं, और साथ ही साथ मेरे जो शेफ़ हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी है, आज उनका वीज़ा मेडिकल होना है, तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें भी हैं। अभी सारा कुछ स्केड्यूल कर रही हूँ, साथ साथ फ़्लाइट भी तकरीबन आ ही चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट में। यहाँ हमारे और भी कुछ फ्रेंड्स बन चुके हुए हैं। ये जो टाइम होता है ना, ये सबसे क्रिटिकल होता है, क्योंकि भागम भाग होती है सभी की, और मुझे साथ साथ ये भी टेंशन है कि रेस्टोरेंट के सारे काम टाइमली कंप्लीट हो जाएं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे। चलो भाई चलो, मस्कत चलो, मस्कत चलो। यहाँ तक आने आने में मेरी बहुत लग गई। अच्छा, हड़बड़ी ऐसी होती है, बस ये होता है कि फटाफट से जाके पहुँच जाओ। जिस दिन ट्रैवल प्लान होता है उस दिन थकावट उसकी तैयारी में हो जाती है, ट्रैवल में इतनी थकावट नहीं होती, तैयारी में ज़्यादा थकावट होती है। बताओ ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना। तो सलाला का टेम्परेचर, ठीक है, इस वक्त यहाँ इंतहा की गर्मी है और मस्कत में इससे ज़्यादा गर्मी है। सलाला में तो खरीफ से पहले की ये गर्मी है ना, मस्कत में तो अभी अलातुल यही रहेगी, इससे ज़्यादा, सॉरी 42 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। चलो सलाला वालों, फिर मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम तो चले मस्कत। हेलो मस्कत वालों, हम आ रहे हैं और यहाँ से फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट डिले है। अब देखते हैं कितने टाइम में पहुँचती है। वो है जी हमारे सलाला का ओल्ड एयरपोर्ट, जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा यार, विजिबल नहीं है। एयरपोर्ट का टाइम ज़्यादा यहाँ आपको मैं सलाला का व्यू भी दिखाऊंगी, एरियल व्यू, ठीक है, और मस्कत का एरियल व्यू भी दिखाऊंगी। सलाला एयरपोर्ट ये आपको दिख रहा है, और अभी चलो भाई।
ये है जी एरियल व्यू ऑफ सलाला। धूप गर्मी गर्मी। ये देखो, मुझे अभी जो है ना हेडेक हो रहा है। यहाँ से आप हमारे पूरे सलाला का व्यू देख रहे हो। यहाँ से आपको कहीं से नजर आएगी हमारी इकरा बिरयानी। आसपास में ही है ना। देखो देखो देखो, ये हमारे सलाला का ब्यूटीफुल एरियल व्यू। मैंने साथ साथ में स्नैप भी बनाना है, तो मैं यहाँ से अभी इसको ठीक विथिन 20 मिनट्स हम लैंड हो जाएंगे। हम मस्कत के हदूद में पहुंच चुके हुए हैं। तकरीबन 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 टर्बुलेंस। ये देखिए, we will be shortly landing Muscat Airport. Please check once again that your seat belts are tightened. Thank you. मस्कत का एरियल व्यू। हम मस्कत पहुंच चुके हैं और ये एरियल व्यू ऑफ मस्कत। फ्लाइट जो है वो 15 से 20 मिनट लेट थी, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट, लेकिन पहुंच हम पूरे टाइम पे गए। इनफैक्ट टाइम से पहले पहुंच गए। अब हम लैंड कर रहे हैं यहाँ। अभी लैंड कर रहे हैं और थोड़ी देर में मेरा इवेंट भी है। उससे पहले मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड की तरफ, जोया की तरफ, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक है। टर्बुलेंस वाला लैंड किया हमने और अब ये पहुँच गए मस्कत एयरपोर्ट पे। मुझे ये है कि मैं फटाफट जोया की तरफ पहुंच जाऊँ। बिकॉज़ ये जो फ्रेंड्स का टाइम होता है ना, ये बहुत प्रेशियस होता है। और अभी आजकल जो रूटीन हो गया उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जो टाइम मैं उनके साथ स्पेंड कर लूँ, इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। तो अभी मैं उनकी तरफ जाऊँगी। एंड उपासना, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बिज़ी है क्लिनिक में, वो फ्री होगी। मुझे कहा था कि एयरपोर्ट का जो है ना सारा निज़ाम आपको व्लॉग बनाना चाहिए, मैं नहीं बना सकी क्योंकि साथ में आपके सामान भी तो है, हैंड कैरी, उसके बाद हाथ बाउंड हो जाते हैं। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वैसे भी मुनासिब नहीं होता, इसलिए सिर्फ जहाँ अलाउ है वहाँ ही मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मस्कत का टेम्परेचर इंतहाई गर्म, आई थिंक ये 42 डिग्री सेल्सियस है करंटली। और यहाँ बहुत गर्मी है एज़ कम्पेयर टू सलाला। खैर अभी इस वक्त तो सलाला में भी काफ़ी गर्मी है। आ गई मेरी गाड़ी। अभी जी ये माबेला है, मैं अभी जा रही हूँ अलमोज। मैं पहुँच गई हूँ जोया हबीब के सैलून में। और यहाँ ना मस्कत में मैं हमेशा आके ये रोड्स पे कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली पहुँच गई हूँ। जोया के पास ना यहाँ पार्किंग का बहुत इशू बनता है, तो अभी मुझे अच्छी पार्किंग भी मिल गई है। अभी मैं जाती हूँ अंदर और उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे, बिकॉज इट्स माई मी टाइम अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स। और इनफैक्ट मैं आपको मिलवाती हूँ जोया से भी। मैं पहुँच गई हूँ जी हबीब हेयर एंड ब्यूटी जोया की तरफ। ये है जी अलमोज में, प्राइम लोकेशन है। और शी इज़ मैं जो है इनके साथ जब भी टाइम स्पेंड करती हूँ ना, आई फील गुड। एक ये और एक उपासना। ये जोया का सैलून है। जोया इस वक्त जो है बिजी है, ठीक है। और मैं यहाँ हाइड्रोफेशियल करवाने जा रही हूँ। मैंने तैयारी कर ली है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं सारा कुछ एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी। और मेरे फ़ोन की बैटरी का भी मसला है। कैसे आप सपना? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। देख लो, मैं सलाला से स्पेसिफिकली जोया के पास आई हूँ, हबीब सैलून। यहाँ आके मैं जो है ना फेशियल ले रही हूँ। जोया कहती है भाई स्किन तुम्हारी क्या हो गई है? क्यों सपना दी?
दी जो है ना रगड़ रगड़ के मेरे जो है ना फेस के क्लॉग पोर्स क्लियर करा रही है, मेरा लिम्फेटिक ड्रेनेज, ताकि मेरा ब्लॉटेड फेस जो है ना ठीक हो जाए। क्या मसाज कर रही हैं सपना दी, बहुत बहुत शुक्रिया। फेशियल मसाज स्ट्रेस फ्री कर रहा है। मैंने आप लोग को बताया था कि ये है जोया, और जोया के पास मैं जब भी जाऊँ तो जोया मुझे ग्रूम करने में लग जाती है। उनको ये होता है कि इकरा तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम्हारे वीडियो अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारी पिक्चर अच्छी नहीं लग रही। तो अभी वो कह रही है कि मैं तुम्हारी लुक फिर से बदलूंगी, तो अभी मैं देखती हूँ कि क्या होता है। खैर बताइएगा, ये अभी मेरी बिफोर लुक है, आफ्टर लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अगर हो सके रिकॉर्ड तो हम स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें भी शेयर करेंगे, ठीक है। पर्सनालिटी हम लाइक अंकल क्या मेरा ब्लो ड्राई हो रहा है। यहाँ मेरे पास है अरे मस्त चल रहा है। इकरा खान, हेलो इकरा खान और आज इकरा शेख दोनों एक साथ जाएंगे इवेंट पे। हाँ, और लोगों की कंफ्यूजन दूर करेंगे। हाँ, कंफ्यूजन लाजमी दूर करेंगे, क्योंकि इनके लिए मुझे कॉल आ रही है, मेरे लिए इनको कॉल आ रही है। मुझे सलाला से कॉल आ रही है, आपको मस्कत से कॉल आ रही है। और ये है हमारी जोया। हेलो। जोया जो है इस वक्त मेरा बाउंस क्रिएट कर रही है। ये है हमारे साथ सुमैया। हेलो सुमैया। सुमैया आप कौन सी स्टडीज कर रहे हो? मैं बैचलर्स ऑफ साइंस इन बायोलॉजी, मैं 4th ईयर में हूँ। बायोलॉजी? यस। मेरा बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट। नाइस टू मीट यू। मैं तो बस ब्रश चला रही थी। कोई मसला नहीं है। ये मेरी फाइनल लुक है। मैंने फिर से लुक चेंज कर दी। इकरा का हेयर मेकओवर कर रही है, ठीक है। हमने इवेंट पे जाना है और इस वक्त हम लोग को बस ये है, हाँ इस वक्त हम लोग को ये है कि हमें अच्छा दिखना है, वीडियो बननी है, ये एंड वो। अब ये भी वेट कर रही है अपने मेकओवर के लिए। सब जोया फैंस हैं, सब यहाँ जोया फैंस हैं। मेरे पास 2 इकराज हैं, एक इकरा शेख है, एक इकरा खान है, और दोनों को लिफ्ट दे रही है। लिफ्ट Nice. Now we all know where we have to come for our hair. डेफिनेटली। ये हम लोग अभी पहुंचे हैं द केव, और यहाँ जो है ना इवेंट तो हमें लग रहा है ख़त्म तो नहीं हो गया, लेट हो गए। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए इवेंट के लिए। हम इवेंट का क्लोजर करेंगे। हाँ चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं क्या होगा हमारे साथ। हमें तो अभी बहुत कुछ सुनाया जाएगा। हाँ, 2 इकरा दोनों लेट, दोनों के दोनों लेट। और आज हमने डिसाइड ये कर लिया था कि हम एक साथ आएंगे, इसीलिए कंफ्यूजन भी क्लियर करनी है ना। अभी वो अंदर जाके कहेंगे पहले एक इकरा लेट आती थी, अब दोनों ही लेट आ रहे हैं। हमारी एंट्री वेन्यू पे, हमारी एंट्री इस तरह से है कुछ। अस्सलाम वालेकुम। हाय, हाउ आर यू? Very late, huh? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum All the way from Salalah. Oh, really? Yeah. अस्सलाम वालेकुम। तो भी मेरे को जैसे मैं भी सलाला से आई हूँ, वही डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग में भी आप। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए आई गेस। नहीं कोई लेट नहीं Here. Same view. I look, I didn't get the same view. Because it's the cave, Muscat, prime area. That is the reason. कैसा इवेंट? इमरान भाई कमाल का। इमरान भाई आप बताइए, मैं कभी इनकार करती हूँ? नहीं बिल्कुल, इसलिए मैं पहले से बोल के रखा था, मगर उम्मत ने मिस कर लिया। लोग जो हैं इस वक्त द केव में आ चुके हुए हैं। यहाँ इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स हैं। इतना अच्छा ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, कोई मसला नहीं है, एक जैसे ही है।
एक जैसे ही हैं हम लोग। इकरा से सीखना पड़ेगा मुझे। सीखना पड़ेगा कहाँ? आ जाओ, वहाँ से क्लिप्स रिकॉर्ड करके देन फिर हम लोग। आपके सारे क्लिप्स हो गए? एक मिनट बुलाना उनको। अभी ये इवेंट हो गया है ख़त्म, सब अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं एंड खाना वाना भी खा लिया, हर चीज़ होगी। जितना लेट आए थे उतना लेट ही यहाँ से जा रहे हैं, सारा कुछ कंप्लीट करके। ये हमें गिफ्ट रिसीव हुए। हम लोग को ये लोकेशन इतनी अच्छी लग रही है कि हमने अभी डिसाइड किया कि हमें पिक्चर लेनी चाहिए। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमने इस पिक्चर तो अपनी खुद ही लेनी है। नहीं दीदी We are done with the event. थक We गए, enjoyed. थक गए लेकिन बहुत थक एंजॉय तो- किया। थक तो जाते ही इवेंट के बाद। हाँ, अभी जो है हम वापस जा रहे हैं घर घर। बाय बाय दाकिब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Bye everyone. बाय, See you in the next event. इंशाल्लाह सून। ये भाई कह रहे हैं मुझे कहीं देखा, आपने मुझे कहाँ देखा? ये ज़ोया के पास में है और अभी मैं गाड़ी को रिफिल करवा रही हूँ। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाला आइएगा। मैं और उपासना आए हैं चाय कॉफ़ी पीने। कहाँ आए हम लोग? अलहेल में ही है कहीं। विलेज। अच्छा हाँ, ये तो विलेज है। सीरियसली मैं और मेरा दिमाग आजकल जो है ना घास चढ़ने गया हुआ है। आज तो वैसे ना ट्रैवल कर करके वैसे ही मेरी जो है ना दिमाग की वाट लगी पड़ी है, लेकिन उपासना के साथ जब टाइम स्पेंड होता है ना बस रिलैक्स हो जाते हैं हम। मैं हूँ, ये मेरी दोस्त है जो मस्कत में होती है और आज मैं मस्कत में अपने दोस्त के पास हूँ। सराला वालों इतना दुखी कर दिया ना मुझे कि तुम लोगों से भाग के मुझे आना पड़ा मस्कत। देखो मुझे सराला छोड़ गई है। ये जी हम लोग पीते पीते कॉफ़ी मोइटो, हमने कहा कि भाई टेक अवे ले लेते हैं, चलते हैं। उपासना भी थकी हुई है अपने क्लिनिक आवर्स से, मैं थकी हुई हूँ बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड इवेंट एंड एवरीथिंग। तो हम लोग को यहाँ आके हम एक दूसरे की शक्ल देख के और साथ साथ हम सारी बातें दूसरों के साथ करके खुद के साथ बातें कर नहीं पा रहे, तो इसलिए अब चलते हैं। और ये व्लॉग भी मैं यहाँ ही एंड कर रही हूँ क्योंकि अब आप लोगों से बातचीत होती रही तो मेरी दोस्त से कैसे मैं बातचीत करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। मस्कत में इंतहा की गर्मी है इस वक्त और मैं बस यही कर रही हूँ कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया है अपनी दोस्त से, अब मैं उसके क्लिनिक जा रही हूँ और यहाँ क्लिनिक से फ्री होके मेरी फ़्लाइट है वापस सलाला के लिए। मैंने वापस सलाला जाना है और पता है क्या, ये देखो मस्कत की तपती धूप वैसे ही बहुत ज़्यादा तपा देती है, वॉट लगवा देती है, मुझे तो ऐसा लगता है। खैर सलाला में भी इस वक्त टेम्परेचर हाई है, लेकिन क्योंकि ख़रीफ से पहले इसी तरह का वहाँ टेम्परेचर होता है। लास्ट ईयर तो ख़रीफ इतना लेट आया था, इस साल पता नहीं क्या होगा। मैं इस वक्त अलहेल में हूँ और मैं अभी जा रही हूँ उपासना की तरफ, उसके क्लिनिक। ये है जी अलहेल, ठीक है। यहाँ जी होती हैं मेरी दोस्त उपासना और ये नज़दीक है मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के और इसलिए मेरे लिए मेरी सबसे फेवरेट लोकेशन आप ये कंसिडर कर लें। खैर आप लोगों के साथ व्लॉग में बात करते करते मैं ये तो भूल गई कि मैंने लोकेशन भी लगानी है। ये देखिए, ये बीच के पास फ्लाईओवर भी बन गया है। मैं अभी आई हूँ अपनी फ्रेंड के पास और वो इंतहा की बिज़ी है, ठीक है, मेरे पास यहाँ खड़ी है और अभी भी उनके पास पेशेंट है, मैं उसको परेशान कर रही हूँ। उपासना फुल ऑन बिजी, देखो ज़रा, वो कह रही है मुझे परेशान मत करो। उनके अभी पेशेंट का टाइम है और मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ। उसने कहा कि तुम सो रही हो तो ये रही तुम्हारी कॉफ़ी। अभी उसके पास पेशेंट है, बिजी है। अभी मुझे नींद आनी शुरू हो गई है, अब ये स्ट्रॉन्ग कैफीन से थोड़ी नींद दूर होगी। मस्कत आके सोना नहीं होता भाई, काम होते सारे कंप्लीट करने होते और मुझे नींद आ रही होती है। आई थिंक बिकॉज आई एम मीटिंग माई फ्रेंड, उसकी वजह से पीस ऑफ माइंड है, इसलिए इंसोमिया जो है इस वक्त
ख़त्म हो गए। हम लोगों को इस वक्त गपशप करने का ऐसे टाइम मिलता है कि जब उपासना के पास फ्री होता है, फिर हम लोग यहाँ आते हैं। अच्छा जी, क्या बात करें। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा कौन सा लॉन्ग वीकेंड या वेकेशन ऐसे आएगी जिसमें हम कोई प्लान कर सकें घूमने फिरने का। हाँ, वैसे लॉन्ग ड्राइव आप मस्कत से सलाला आ जाओ, लॉन्ग ड्राइव है। हम लोग यहाँ जो है छुप के बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, सारे बहुत फ्रेंडली हैं। वी आर इन्जॉइंग आवर टाइम एंड ये मस्कत की गंदी सी गर्मी, इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी है। यहाँ से सिर्फ इधर से दूसरी बिल्डिंग तक चले जाओ, बस आपकी खैर में। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। नवीद भाई सिंगा चल दे। नवीद भाई जो हैं सिल्क ट्रांसपोर्ट जो है वो हैंडल करते हैं। इस वक्त ये गाड़ी वो लेके जा रहे हैं, क्या कहते हैं, ये गाड़ी क्योंकि मस्कत से सलाला पहुंचानी है। तो नवीद भाई जो है टाइम निकाल के इधर की तरफ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई। एंड नवीद भाई सेफ जर्नी। पहुंच जाएगी ना जल्दी गाड़ी? जल्दी पहुंचेगी, असर के टाइम सेफ्टी के साथ तक सलाला में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई। अभी मैं वापस अपनी क्या कहते हैं ये फ्रेंड की तरफ ही हूँ अपोलो अभी तक, तो इसलिए मैंने नवीद भाई को बोला कि यहीं से आप गाड़ी जो है ना ले जाइए। मैंने गाड़ी भी हैंड ओवर कर दी हुई है क्योंकि मेरी थोड़ी देर में फ़्लाइट है और उपासना क्योंकि बिज़ी है पेशेंट के साथ में, तो इसलिए मैंने कहा अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। उनकी गाड़ी की चाबी भी मेरे पास ही है। मैं वापस जा रही हूँ परेशान करने, देखने अगर फ्री हुई है कि नहीं। मैंने गाड़ी कहीं भी नहीं निकाली, गाड़ी उधर ही खड़ी है। हाँ, उपासना का फाइनली ऑफ हो गया। अब उपासना कह रही है कि मैं इसको तो यहाँ से निकालूं, ये जाए सलाला। उपासना की छुट्टी जो है क्योंकि तो छुट्टी में है इसका कॉन्फ्रेंस, तो परेशान नहीं करना उपासना। हाँ, परेशान। अभी मैं जा रही हूँ जोया की तरफ, जोया से मिलके फिर एयरपोर्ट। हम आ गए जोया की तरफ हबीब्स में। उपासना आज का दिन कैसा रहा आपके साथ? मस्त। देखा, जान छुड़ा रही हो कि सच बोल रही हो? सच्ची में। मुझे बार बार यही लगता है। सीरियसली मैं भी डिटॉक्स हो गई हूँ, वरना मुझे लग रहा था एक ही रूटीन सेम रूटीन। और उसमें भी मेरी जो दोस्तें हैं वो इधर पहुंची हुई हैं। इसको तो आज मैंने पूरा दिन तंग किया है। नहीं मस्त पागल है। अब फाइनली मैं मस्कत को खैराबाद करने लगी हूँ आज के लिए, और जोया आज मुझे ड्रॉप करने लगी। जोया कह रही है चलो भाई सलाला चलो। बहुत हो गया मस्कत। जोया हम अब सलाला जाके आपको सलाला में याद करेंगे। सलाला लेकिन आती नहीं है जोया। इंशाल्लाह आऊंगी मैं, अब की बार आऊंगी जरूर। मैं एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ मस्कत के, और मैं पूरे टाइम पे आई हूँ। मेरे हाथ में सामान ही सामान है, ये देखो गिरा भी दिया मैंने। चलती हूँ अंदर पैर में चेक इन करके। अब मैं पहुँच गई हूँ मस्कत ड्यूटी फ्री शॉप में। अब मैंने सोचा मैं ट्रॉली लेके सामान रख लेती हूँ। है नहीं, ये वाली ट्रॉली नहीं, इससे बेहतर तो मैं ऐसे ही चला लूँ। ये वाली सही है, इजी हो जाएगा घूमते मैं अपने गेट पे पहुंच जाए। अब जो है मैं गेट की तरफ जा रही हूँ। मुझे जो है ना आज एक तरह से मेरा डिटॉक्स हो गया। मैं यही सोच रही थी शायद मैं लेट हो जाऊँगी, लेकिन जोया ने मुझे टाइम पे पहुंचा दिया। और अभी भी टाइम है फ़्लाइट में। तब तक मैंने सोचा चलो सामान वगैरह ऐसे रख के मैं आप लोगों से गपशप कर लूँ। ऐसे ही है। ये है जी हमारा मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे फिर मैं गेट देख लूँ अपना। मेरा गेट है जी 24,
सॉरी 23 सीधा 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 जाते रहना। तो चलते हैं। पिछली बार मैंने दूसरा बैग कैरी कर लिया था तो मेरे लिए काफ़ी एग्जर्शन हो गई थी। मैंने इस बार जो है अपने साथ ट्रॉली बैग ही रखा है ताकि एटलीस्ट सफ़र में तो ना थकूँ। बस इतनी देर तक ही था। अभी यहाँ से हम निकाल लेते हैं सामान। पहले बैग निकाल। ये हमारी इस आसानी के लिए कि बैग इधर रखो और आराम से बिना चले पहुँच जाओ, ताकि टाइम पे पहुँचें, टाइम पे फ़्लाइट पे बैठें, टेंशन ना हो, बोरियत ना हो। अभी भी ना एक घंटा नहीं कुछ मिनट पड़े यार। मैं तो समझ रही थी 7:40 की फ़्लाइट है तो 7:20 की फ़्लाइट है। पर चेक इन तो हो चुका है। मुझे लिए बिना थोड़ी सलाह ले जाएगी साथ में। फ़्लाइट हमारी डिले हो चुकी हुई है। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें ये पता लगा और अभी भी ये नहीं पता कि कब होगी फ़्लाइट। क्या करें हम यार, सीरियसली इतना इंतज़ार करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। सबसे टॉप वाली फ़्लाइट हो गई है डिले, जो मेरी फ़्लाइट थी। बस मस्कत वाले चाहते ही इतना, वो चाहते ही नहीं है कि हम जाएँ सलाना। थोड़ी और देर रुक गए। अभी भी मुझे कह रहे हैं कि कोई पता नहीं है, इसलिए आप इसको चेक करते रहिए। अब मैं वापस आ गई हूँ ड्यूटी फ्री शॉप में। हमेशा हड़बड़ी में आती हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं भी जो है ना मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट घूम रही हूँ। हमेशा यही होता है, पूरे टाइम पे आओ, फटाफट से फ़्लाइट पकड़ो और भाग जाओ। आज फ़्लाइट डिले हो गई। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा आज टायर्ड हो गई यार। पता है क्या, चाय अगर कहीं मिल जाए ना कमाल की, लेकिन यहाँ अपने मतलब की चाय कहाँ मिलेगी भाई। हमको चाहिए कड़क वाली चाय विदाउट शुगर। ये क्या है भाई, ड्यूटी फ्री शॉप। हमारी फ़्लाइट फर्दर डिले हो चुकी हुई है। जो हमें पैगाम मिला है उसके मुताबिक जो प्लेन है वो स्टिल सलाला में है और वो ख़राब हो चुका हुआ है, रिपेयर हो रहा है और पता नहीं कितनी और ताख़ीर होगी। तो अभी हमें उन्होंने बोला है कि आप रेस्टोरेंट जाएं, डिनर करें। अभी मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रही हूँ। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। ये क्या हो गया है, फ़्लाइट डिले पे डिले हुई जा रही है। अभी तक हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि शायद चांसेस हैं कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। तो अभी फ़्लाइट कैंसिल होगी तो फिर क्या करेंगे भाई। फ़्लाइट डिले होने की वजह से हमें भेजा गया है ये रेस्टोरेंट पे कि आप रिसीव कर लो मील। हमने रिसीव किया है समोसा। मैं देखूँ यहाँ क्या मिलेगा भाई। फ़्लाइट तो डिले हो गई। ये समोसा बहुत अच्छा है सीरियसली। इतनी शदीद भूख लगी हुई है ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। समोसा इज़ गुड बट अच्छी वाली चाय नहीं मिल रही यहाँ कहीं भी। कह रहे हैं जहाज़ का पंखा ख़राब हो गया, रिपेयर हो रहा है और हम एयरपोर्ट से भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फ़्लाइट चेक इन हो चुका हुआ है और हम गेट पे आ चुके हुए हैं। तो अब चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, पर एयरपोर्ट पे वेट करते रहना पड़ेगा। यार ये क्या जो है मेरे साथ, नॉट फेयर। मैं अब जो है ना जा रही हूँ कॉफ़ी शॉफ़ी पीने बिकॉज
आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। कहाँ जाएं भाई, देखते हैं। ये जो फ़्लाइट डिले वाली आवाज़ आ रही है ना, ये बेइंतहा नामुनासिब है। पूरी प्लानिंग जो है ना उसका सत्यानाश हो जाता है। अब एयरपोर्ट पे ही फिरते रहो, क्योंकि वो कह रहे हैं हो सकता है विदिन 1 आवर ये फ़्लाइट जो है आपकी रेडी हो जाए, और या फिर जो है ना 2 घंटा 3 घंटा, कुछ भी कंफर्म नहीं है। हमने अभी यहीं पे पूछा कि कैंसिल करनी है तो आप कैंसिल कर दीजिए, हमें ये बता दीजिए ताकि फिर हम अगला प्लान करें। उसका भी नहीं पता, कहते बस वेट करो। अब वेट करते जा रहे हैं। अभी हमारा तो अभी भी स्केजूल वही है, सेम क्या लिखा आ रहा है। अभी और डिले हो गई है, क्या हो रहा है यार। मैं आ गई हूँ ग्लोरिया चेंज में, और अभी मैं यहाँ जो है थोड़ी देर वेट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे कहा गया है कि अभी इन्फॉर्म करेंगे। गेट के बिल्कुल पास में रहना है, और गेट के पास में यही कैसे है कि अगर फ़्लाइट अभी रेडी होती है तो टेक ऑफ करेगी। ये वेट ही करवाते रहेंगे सीम्स, पर देखते हैं। सभी सब वेट कर रहे हैं, और अभी तक कोई अता पता नहीं है कि फ़्लाइट अभी भी जाएगी कि नहीं जाएगी। थक गया यार, एक्सट्रीमली टायर्ड। मेरी आइस टी तो आ चुकी है। फ़्लाइट अभी मुझे कहीं दिख रही है, ये सलाम एयर की फ़्लाइट है। फाइनली हमें अभी बोला गया है कि गेट के तरफ पहुंचो, फ़्लाइट ठीक रेडी है। चल आ गई फ़्लाइट, आ गया हमारा जहाज़ भाई, आ गया। अब फाइनली जो है ना हम अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं, और वो हमारा प्लेन खड़ा है आगे। भाई बहुत थका दिया इसने हमें आज, तो सबके सब इरिटेटेड है। फाइनली प्लेन में हम बैठ चुके हैं, और आज बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। बस खैर खैरियत से वापस सलाला पहुंच जाएं, और इस वजह बस यही है थोड़ी देर नींद पूरी कर लूँ भाई। ताबान आ लिया हूँ एयरपोर्ट घूम के बहुत थक गए। अभी भी पता नहीं कितने बजे फ़्लाइट चलेगी। थकावट हो गई है, काफ़ी लेट भी हो गया है। बस अभी यही है कि रेस्ट करें। चाय नहीं मिली यार मस्कत से सलाला तक, और इस टाइम पे अब कहीं से भी नहीं मिलेगी, खुद ही बनानी पड़ेगी।